गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान बन सकता है, किस लेवल पे हमें अपसाइड डाउनसाइड किस तरीके से प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या न्यूज़ फैक्टर मार्केट में अलाइंड है जो कि आज आ सकते हैं। यूएस से क्या न्यूज़ है ना, यूरोपियन मार्केट से क्या न्यूज़ है, इंडिया से डोमेस्टिक मार्केट से क्या क्या न्यूज़ है और मार्केट उस पर क्या किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है कल के दिन, सब डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आप जो भी प्लान करें है ना, पहले कंसीडर करें, अपने किससे पूछें, किससे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, तभी आप प्लान करें। ठीक है, चलिए अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, चलिए क्या प्लान है, क्या क्या न्यूज़ है, सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्लियर हो चुका है कि एनडीए की सरकार बन चुकी, क्लियर है। और विक्स भी आपको काफ़ी दिनों में अभी थोड़ा सा बंधा हुआ है। ठीक है, 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लास्ट में आके थोड़ा कूल ऑफ भी किया आज डे एंड पर। आने वाले दिनों में ये फिर से 11-12 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और 10 भी जाएगा काफ़ी दिनों में। ठीक है, तो पॉसिबल है कि अब मार्केट जो एक बना हुआ था डर, वो मार्केट का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एनडी एक तो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू उन्होंने पूरा समर्थन दे दिया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि अन्य जो थे उनके साथ भी हमेशा की मीटिंग हुई तो उन्होंने भी मेजॉरिटी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं सीट्स जो मेरे को आज सुनने में आया कि 303 के आसपास 300 प्लस सीट्स बनते हुए अब नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जो देवेंद्र फडणवीस ओके, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है सीएम पद से, तो उसको भी रीच आउट कर सकती है एनडीए। ठीक है, कहीं ना कहीं एनडीए अब इंडिया अलायंस को तोड़ने की बारी कर रही है और फुल मेजॉरिटी जा रही है, जिससे अपनी पॉलिसीज को इजीली लागू कर पाए। ठीक है, इंडिया अलायंस में से काफ़ी फूड की नज़र आ रही है, जिससे हो रहा है कि काफ़ी लोगों ने इंडिया अलायंस की मीटिंग को अटेंड भी नहीं किया, तो वो भी हो सकता है उसकी तरफ भी एनडीए रीच करते हुए नजर आए। क्लियर, ठीक। अब क्या क्या न्यूज़ अलाइंड है जो आने वाली है, जैसे एक तो फर्स्ट न्यूज़ है ईसीबी की। ईसीबी क्या, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वहाँ से इंटरेस्ट रेट कट की बारी आ रही है और 2019 के बाद ये पहला इंटरेस्ट रेट कट होगा और जो कि 25 बेसिस पॉइंट तक कट हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं आपको न्यूज़ दिखा दूँ, न्यूज़ क्या है एक्चुअली, वो आपको समझ में आ जाए किस तरीके से न्यूज़ अलाइंड है। The European Central Bank (ECB) is set to cut the interest rate for the first time since 2019. Euro USD traders are focused to be ECB President Christine Lagarde's signals towards the July decision and net growth and inflation forecast. Okay, और इसी वजह से क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, एक लहर जाग चुकी है। ठीक है, और जो असर एशियन मार्केट में भी दिख रहा है, आज हमारे मार्केट में भी दिखा, और यूरोपियन मार्केट तो बहाली कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ग्रीन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज फ्लैट है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है जो कि है जॉबलेस डेटा। ठीक है, देखिए जॉबलेस डेटा अगर ज़्यादा आएगा, लोग ज़्यादा जॉबलेस होंगे, तो ये पॉजिटिव साइन है किसकी तरफ, इंटरेस्ट रेट को कट करने की तरफ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट घटेंगे। ठीक है, ये आप समझ के चलिए, लोगों के पास जॉब नहीं होगा तो चीज़ें महंगी क्यों होंगी, तो इंटरेस्ट कट हो सकता है अगर यूएस जॉबलेस क्लेम डेटा कम आता है और मार्केट हो सकता है फिर रात को एक फ्लाई कर जाए और कल आपको एक गैप अप देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये 6 बजे डेटा आएगा, आप ज़रूर देखिएगा, आपको ये investing.com की साइट पर मिल जाएगा, जो अभी फोरकास्टेड कितना है 220, इससे मेरे को लगता है ज़्यादा आना चाहिए। क्लियर, चलिए तो ये न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो अपने डोमेस्टिक मार्केट से रिलेटेड है, वो क्या है कि आरबीआई की कल एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। ठीक है, तो आप उस पर भी नज़र बनाते हुए रखना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए रेट कट इंडियन मार्केट में तो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक यूएस से रेट कट नहीं होता तो इंडियन मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए तो यूएस वाली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर सकती है, कल हमारे मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओके, क्या क्या लेवल वॉच आउट करने पड़ेंगे, क्या क्या किस लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने एक रेंज बनाई है और ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया, यहाँ पर जब भी आता है यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिलती है। ठीक है, अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड क्या है,
अगर 22, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 22,920 इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तभी आप अपसाइड की तरफ प्लान करना, और आपको प्लान यहाँ से मिल सकता है 23,020 तक का, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि 23,000 पे अभी रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप मंथली में भी जाएंगे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, और आज भी काफ़ी ज़्यादा था, पर कल अभी तो डेटा क्रिएट होगा, तो अभी 23,000 एक रेजिस्टेंस काम करेगा और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ओके, मार्केट इधर आए और यहाँ से आपको रिजेक्शन बनाता हुआ नजर आता है तो आप इसको भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर 2-3 बार टेस्ट कर देता है तो मार्केट इसके ऊपर भी कल निकल सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, 920 के ऊपर आपको 23,019 तक का मूव देखने को, 23,020 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर मल्टीपल बार टेस्ट हुआ तो इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो वो तो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। चलिए डाउन साइड की बात करूंगा तो डाउन साइड देखिए, अब मैं इस लेवल के नीचे ही बैठूंगा अगर मेरे को बड़ा मूव चाहिए, ओके। बाकी अगर मेरे को स्कैल्पिंग ट्राई करनी है तो 22,710 के नीचे आता है तो मैं 680 यानी 30 पॉइंट का ये स्कैल्पिंग ट्राई कर सकता हूँ। मार्केट मेरे को कल के लिए स्कैल्प दे सकता है, ठीक है। 680 के नीचे जाएगा तो आपको यहाँ से बड़ा मूव मिलेगा, और वो मूव आपको मिल सकता है कहाँ तक का, सबसे पहला 630 इसको मार्क कर लेते हैं, और 630 के नीचे अगर मार्केट निकला तो आपको 590 तक का मूव दिखा सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब 590 जाना एक नेगेटिव टर्नआउट होगा अगर मार्केट 590 को, क्योंकि 600 पे बहुत अच्छा डेटा क्रिएटेड है, 590 अगर मार्केट तोड़ देगा तो आप समझ के चलिए फिर तो आपको 460 तक के दरवाजे आपको खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर ये आप कल के लिए मत सोचिए, कल देखिए, कल आप इतना ही सोचिए कि ये आपको यहाँ तक पकड़ने की मूव कोशिश करिए 22,590, हो सकता है यहाँ पर फिर से रिजेक्शन बन जाए, ओके। एक बार सपोर्ट देखिए दोबारा टेस्ट होते हैं, 2-3 बार टूटता है तब जा करके फिर आपको डाउन साइड बड़ा मूव मिलता है। तो यहाँ पर आए रिजेक्शन बनाए तो यहाँ से आप अपसाइड का प्लान करना, ठीक है। चलिए ये हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से, अरे यार इसमें ही तो है बैंक निफ्टी, ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी, इसको समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी आज फ्लैट, देखिए कुछ ज़्यादा मूव नहीं किया। अगर मैं आज की बात करूँगा कुछ खास मूव नहीं आया है बैंक निफ्टी में, ओके। ये देखिए ये आपको मूव दिख रहा है, उसको मत समझिएगा, ये है मूव, ठीक है। कुछ खास मूव नहीं है। इसने भी आज सपोर्ट बनाया, देखिए काफ़ी दिन बहुत उठा पटक हुई है, तो मार्केट अब थोड़ा इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और रेस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए मार्क कर लेते हैं किस तरीके से। अगर मैं अपसाइड की बात करूँगा तो देखिए अपसाइड आप इस लेवल के ऊपर ही बैठना, जो आपको ये बार बार दिख रहा है, यहाँ की ओपनिंग जहाँ पर मार्केट की हुई थी, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहा है। अगर 49,420, 415 के ऊपर मार्केट चलता है तो ये जो आज इसने हाई बनाया, सबसे पहले तो यही टारगेट आपको होने वाला है 49,670 तक का, और 670 अगर मार्केट निकाल देता है 49,670 तो आपको यहाँ से मूव दिख सकता है 50,000 तक का। सीरियसली बात कर रहा हूँ, ठीक है, 50,000 तक का मूव इजीली दिख सकता है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट अगर यूएस में कटेगा तो ये गुड न्यूज़ इंडिया के भी लिए है, तो आप समझ के चलिए, ओके। तो एफआई इन्वेस्ट यहाँ पर भी करते हैं, और इंडिया फिर आने वाले दिनों में इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है। क्लियर। चलिए डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड देखिए आपको एक ही केस में प्लान करना है, जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाए, ठीक है। मैं मार्क कर लेता हूँ ये पहले। अगर आप बड़ा आपको मूव चाहिए तो 49,050 के नीचे ही तलाशिएगा। 49,050 भी नहीं कहूँगा, मैं इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, ये आप इसको मैं नीचे कर लेता हूँ 48,950, इसको मार्क कर लीजिए। 48,950 के नीचे निकलेगा तब आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। क्लियर है। अच्छा इंट्राडे में किस तरीके से प्ले करना है। इंट्राडे में तो देखिए अगर मार्केट ये 49,200 के नीचे जाता है तब आप प्लान कीजिएगा 49,050 तक का मूव। 150 पॉइंट का मूवमेंट है, कम से कम आपको 50 से 60 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे इसमें। विक्स अभी थोड़ा बेटर है तो आपको बड़ा मतलब जितना मूव करेगा उतना ही आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर। अच्छा 950 के नीचे निकला तो बड़ा मूव आपको मिल सकता है कहाँ तक का, ये 48,800 तक का मूव मार्केट आपको दिखा सकता है। क्लियर है। और 48,800 टूटा तो आपको मूव मार्केट 48,550 तक का 560 तक का मूव आपको मार्केट दिखा सकता है। क्लियर है। तो इनको मार्क कर लीजिए और मेरे को डेफिनेटली कल बताइएगा कि मार्केट ने किस तरीके से मूव दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस पर नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। मार्केट उन पर रिएक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर यूएस मार्केट अच्छा चला आज रात को तो आपको डेफिनेटली कल इंडियन मार्केट में तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। क्लियर। पर हम लेवल्स पे ही प्लान करेंगे। देखिए लेवल से रिजेक्शन बनाएगा तो हम रिजेक्शन प्लान करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स यहाँ पर फंसा भी सकता है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।